हेलो बेबे, आज सुनाएंगे हम कार्तिकेय की जन्म की कथा। महादेव पार्वती का जब कार्तिकेय ने जन्म लिया जब की कथा सुनाएंगे, जान तो सुनिए। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, अब आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया। जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने चले गए। वे वहां पर रतिवर्धक सैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्ष तक रमण करते रहे। काफी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिव जी को कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता न करें, शिव जी के विवाह में खलल मत डालो। शक्ति और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोग कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचे, बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान शिव जी, ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे संकलित वीर्य को धारण करके शक्ति है किसमें? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर संकलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार पर लौटने में देर हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिव जी के संकलित वीर्य को देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया और आज से सभी देवगणाएं बन जाएं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण किया, इसलिए आज से तुम सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती अंदर चली गई। शिव जी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ की पीड़ा से दुखी होकर शिव जी के पास गए। शिव जी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित करवाया। शिव जी ने देवताओं को उपाय सजाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिव जी ने अग्नि को बताया, तुम मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान के लिए आए उसकी योनि में इसे स्थापित कर देना। नारद जी के कथानुसार अग्नि माघ माह में प्रातःकाल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्तऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई थी। वे शीत से कांप रही थी और अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तापने लगी। उसी समय अग्नि उनके रामकूपों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गए। सप्तऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्तऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर वे वीर्य का तेज सहन न कर पाने पर उसे त्याग दिया। हिमालय ने शिव जी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर्य के तेज को सहन न कर सकी तो उन्होंने उस वीर्य को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उस वीर्य से एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों लोकों में प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुंचे। उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुनिया बजने लगी। दैत्यों के अमंगल होने लगे। इसके बाद वहां पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनका अपना पुरोहित बनाया। उनसे अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य को किसी पर प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उसका नामकरण संस्कार करके उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहां सफेद नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन व चुंबन लिया और उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार क्रोध पर्वत पर चढ़कर शिखर पर पहुंचकर स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कर्तिकाएं मिली। उन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उसका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया और दिव्य वस्त्राभूषण पहनाई। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती ने शिव जी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उनसे पार्वती को पता चला कि उस वीर्य से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ है तथा सर्व में कर्तिकाएं उसका
पुत्रवध पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कर्तिकाओं को लेकर से आज्ञा लेकर शिव जी से मिलने के लिए चल दिए। उसी समय कुमार कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। कुमार कर्तिकाओं को समझाकर ज्ञान देकर उस रथ पर बैठकर शिव जी से मिलने के लिए चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिताजी शिव जी तथा माता पार्वती को प्रणाम किया, देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई, पर वह वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगे। पार्वती ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिव जी ने वेद मंत्रों द्वारा उनका अभिषेक किया। त्वष्टा से श्री हरि की आज्ञा से उसके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया गया। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद नाम का एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान है, अतः तलाश कराकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराने की कृपा दृष्टि करे। कुमार ने अपना एक गण बकरे को ढूंढ लाने के लिए भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ कर ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। बकरे ने क्षण भर में सारी पृथ्वी की परिक्रमा करवा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो, जिसे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः यह तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना ही पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति से इंद्र पर चला दी। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहनाद करने लगे, बड़ा कोलाहल मच गया। यह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। वे वीर गणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीषण युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पाश, त्रष्टि, खड़ग, फरसा, फटीस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने उस असुर तारक को घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाकौतुकी तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि से भगा दिया। देवता को भागने पर अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। ये थे कार्तिकेय की जन्म का